हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल, मस्तिष्क मनोरोग नशा मुक्ति एवं बियॉन्ड रोग विशेषज्ञ। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि स्मैक का नशा कैसे छोड़े। दोस्तों आजकल के जो हमारे यंगस्टर हमारे युवा है जो किसी न किसी के बात सुन के किसी न किसी के बहकाव में आके किसी न किसी प्रेशर से और किसी न किसी जिज्ञासा बस नशे के दलदल में फंस जाते हैं और इस नशे के दलदल में फंसने के बाद उनके पूरे परिवार का भविष्य, उनके सारे सपने, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका कैरियर सब कुछ बर्बाद हो जाता है और वो नशे के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और इसी क्रम में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्मैक का नशा है वो इतना खतरनाक होता है कि इंसान उसको बस सिर्फ मजे-मजे के लिए लेता है और मजे-मजे के अंदर लेने के बाद वह उस पे डिपेंड हो जाता है और ज़िंदगी भर की सज़ा भुगतता रहता है। दोस्तों स्मैक का नशा एक ऐसा नशा है जिसको लेने के बाद इंसान इसका इस तरह से आदी हो जाता है कि इसको लेने के बाद अगर इस स्मैक का नशा नहीं मिलता तो वो बड़े से बड़े क्राइम करने लग जाता है। वह शुरुआत के अंदर चोरी करने लगता है, फिर बड़े-बड़े क्राइम करने लग जाता है और स्मैक पाने के लिए वह किस हद तक भी जा सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्मैक का जो नशा है वो हम छोड़े कैसे। बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ्स है कि स्मैक का जो नशा वो छूटता ही नहीं है, अगर इसको छोड़ेंगे तो हमारा हार्ट अटैक आ जाएगा, हमारी और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्मैक होता क्या है। बहुत सारे यंगस्टर्स बिना कुछ जाने ही स्मैक का नशा करने लग जाते हैं। तो देखिए दोस्तों स्मैक जो है वो बेसिकली अफीम से बनाई जाती है और अफीम जो होता है, अफीम का एक प्लांट होता है, पौधा होता है जिसके ऊपर एक गोल गोल सा फल लगता है। उस फल को हम डोडा कहते हैं और उस फल के अंदर जब वो कच्चा होता है तो उस पे कुछ चीरे लगाए जाते हैं। आजकल वीडियो के अंदर बहुत सारी रील दिखाई जाती है जिसमें चीरे के अंदर से एक व्हाइट व्हाइट सा दूध निकलता है और वो दूध फिर हवा लगने से, धूप लगने से वो थोड़ा सा रेडिश रेडिश ब्लैकिश ब्लैकिश हो जाता है और उस मिल्क को इकट्ठा कर लिया जाता है जिसको हम अफीम कहते हैं। ये अफीम गवर्नमेंट क्या इसकी कुछ लाइसेंस देती है इसका प्रोडक्शन करने के लिए किसानों को, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से वो जो अफीम है वो मेडिसिन के रूप में यूज होती है, लेकिन कुछ न कुछ मात्रा में बाहर ब्लैक के अंदर आ जाती है और फिर वो बाहर आने के बाद में गलत हाथों में चली जाती है और इसका मिसयूज होता है। तो दोस्तों बेसिकली गवर्नमेंट इसका जो लाइसेंस देती है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए देती है कि मेडिसिन के बहुत सारे कंपोनेंट है वो इसी अफीम से बनाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है अफीम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर दर्द निवारक कुछ केमिकल होते हैं जो दर्द को कम करने का काम करते हैं, इसलिए इसकी खेती की जाती है। तो जब अफीम जो बन जाती है तो अफीम से एक केमिकल एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्शन कराया जाता है और उससे डाइएस्टाइल मॉर्फिन यानी कि स्मैक बनाया जाता है। ये स्मैक इतनी महंगी होती है क्योंकि जो अफीम होता है वो ही बहुत महंगा होता है, उसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं और 1 किलो अफीम से सिर्फ 60-70 ग्राम ही स्मैक बन पाती है। तो ये समझिए कि जो 1 किलो मतलब 2-3 लाख रुपए का जो अफीम है उससे सिर्फ 60-70 ग्राम ही स्मैक बनती है। स्मैक बेसिकली सफेद पाउडर होता है और ये इतनी बहुत ज़्यादा महँगी होती है। अब इसको जो युवा है वो लेते कैसे हैं? देखो युवा जो लेने का जो तरीका होता है स्मैक को 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो होता है कि एक फ़ॉइल पेपर होता है, तो फ़ॉइल पेपर के ऊपर इसके एक स्मैक को रखा जाता है, ऊपर उसकी लाइन बनाई जाती है, नीचे से फिर कुछ आग लगा के कुछ लाइटर से या कुछ माचिस की तीली से धीरे-धीरे इसको जलाया जाता है और फिर उससे जो धुआँ बनती है, उसको जो युवा है वो ऊपर फ़ॉइल पेपर से या किसी पेपर से या फिर करेंसी के नोट से इसकी एक गोल-गोल बना के और उसको या तो मुँह से सूंघते हैं या फिर नाक से सूंघते हैं। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा होता है कि ये स्मैक को किसी न किसी सिरिंज के अंदर डाल के डायरेक्ट आईवी भी यूज कर लेते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात है कि युवा जो इस दलदल में फँसते कैसे हैं? दोस्तों जो युवाओं के अंदर जो नशा आता है ना वो सबसे बड़ा कारण होता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि एक दोस्त नशा कर रहा है तो वो दूसरे को भी एनकरेज करता है, उसको प्रेशराइज़ करता है कि ले ले, कुछ नहीं होगा, देख इसको लेने के बाद तो मज़ा आ जाएगा, जन्नत नज़र आएगी, ऐसी खुशी महसूस होगी कि तुझे आज तक किसी के अंदर नहीं हुई है। तो इस तरह की कर करके और फिर क्या है युवा जिज्ञासा बस उस एक बार नशे का सेवन करता है और नशे के अंदर सबसे बड़ी बुरी बात ये होती है कि जब इनिशियली जब नशा लिया जाता है तो इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ वेल बीइंग यानी कि यूफोरिया की फीलिंग आती है, यानी कि मन अच्छा हो जाता है क्योंकि इसमें एक रिवॉर्ड सर्किट काम करता है। ये रिवॉर्ड सर्किट
अब बहुत सारी चीज़ों के अंदर काम करता है, तो नशे के अंदर भी काम करता है। नशा जब भी इंसान लेता है तो हमारे ब्रेन के अंदर एक मेंटल टेगमेंटम एरिया एक्टिवेट होता है, जिसके अंदर हमें प्लेज़र फ़ील होता है। लेकिन ये प्लेज़र है वो थोड़े समय के लिए ही होता है, और ये हम कोई भी अच्छा काम करें उससे भी ट्रिगर हो सकता है, उससे भी हमें फ़ील होती है। तो जो युवा है वो पीयर प्रेशर की वज़ह से, जिज्ञासा की वज़ह से, उत्सुकता की वज़ह से इसके अंदर फँसते हैं। और रीज़न ये भी हो सकते हैं कि कुछ लोग को मानना मानना होता है कि सेक्सुअल परफ़ॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम नशे का सेवन युवा करने लग जाते हैं, और कुछ लोग स्ट्रेस रिलीविंग के लिए भी लेते हैं। आजकल हमारी शादी ब्याह के अंदर भी कुछ लोगों के अंदर ये एक मिथ चला आ रहा है कि हाँ, नशे का सेवन करवाते हैं और एन्जॉय करते हैं। तो इस तरह से किसी न किसी कारण से युवा नशे के दलदल में फँस जाते हैं। कहा जाता है कि कोई भी युवा जो 3 बार स्मैक का सेवन कर लेता है तो वह उसका आदी हो जाता है, क्योंकि वह उसका शरीर माँगने लग जाता है। नशे के अंदर 2-3 चीज़ें बहुत बेकार होती हैं। पहली होती है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि नशा लेने के बाद में इंसान को जो फीलिंग आती है, जो उसकी पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी होती है, जो सेंस ऑफ वेल बीइंग आता है, वो इंसान उसका आदी हो जाता है, और वो शॉर्ट टर्म के अंदर उसका ब्रेन है उस चीज़ का आदी हो जाता है कि कहीं न कहीं उसको डोपामाइन सीक्रेट हो और उससे प्लेज़र मिले। फिर वो हार्ड वर्क करना ही नहीं चाहता, उसका ब्रेन ऐसा हो जाता है, तो उस पे डिपेंड हो जाता है कि हाँ, मुझे तो इसी तरीके से खुशियाँ चाहिए। दूसरी बुरी बात होती है जो दोस्तों इसके अंदर टॉलरेंस। टॉलरेंस में क्या होता है कि टॉलरेंस के अंदर सेम अमाउंट का जो इफेक्ट आता है वो अगले टाइम पे उसको डोज बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आप सोचिए कि कोई 1 ग्राम स्मैक का सेवन कर रहा है, तो जो जो उसको आनंद आ रहा है, थोड़े दिनों के अंदर उसी आनंद को लेने के लिए उसको 1 ग्राम की बजाय 2 ग्राम स्मैक का सेवन करना पड़ेगा। इस तरह से धीरे-धीरे टाइम के साथ-साथ में स्मैक की डोज है वो बढ़ती जाती है, और इंसान इसके दलदल के अंदर डूबता जाता है, गिरता जाता है, और बड़ा अपना नशे का जो डोज है वो बढ़ती जाती है, और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब बर्बाद कैसे होता है? दोस्तों, स्मैक का नशा वो बहुत महँगा होता है, समाज के अंदर पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होता है। तो स्मैक का नशा जो युवा करते हैं वो जनरली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, वो ही इन सब चीज़ों के अंदर गिर जाते हैं। तो वो धीरे-धीरे क्या होता है कि पहले तो घरवालों से जो भी पैसे-वैसे इधर-उधर से हाथ मार-मार के अपना स्मैक सेवन करते हैं। फिर उसके बाद में क्या है कि जब वो घरवाले इन पे नज़र रखने लग जाते हैं, तो वो फिर घर के अंदर चोरी करना लग जाते हैं, घर की कुछ सामान बेचने लग जाते हैं, इस तरह से नशे का सेवन करने लग जाते हैं। फिर जब घर के अंदर सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तो वो बाहर चोरी करते हैं, बड़े-बड़े क्राइम करने लग जाते हैं। कुछ लोग स्मैक को ही बेचने लग जाते हैं। इस तरह से इनका एक रैकेट बन जाता है कि अपने शरीर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए वह फिर गलत-गलत काम करने लग जाता है, और अंत ये होता है कि स्मैक पीने वालों का जो भविष्य है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, उनकी पढ़ाई-लिखाई खराब हो जाती है, उनके जितने भी सपने होते हैं, उनकी स्टडी होता है, करियर होता है, सब बर्बाद हो जाता है, और अंत में या तो किसी क्राइम में फँसकर वो किसी जेल-वेल में चले जाते हैं, या फिर वह फिज़िकली कोलैप्स होके खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम स्मैक का जो नशा है वो छोड़े कैसे? क्या करें? बहुत सारे लोगों के अंदर गलत-गलत धारणाएँ हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करते हैं कि देखिए, सबसे पहले 3 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहली स्टेप्स होती है कि जब भी स्मैक के नशे को छोड़ने की बात हो, तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा उसका मोटिवेशन होना चाहिए, और तीसरा उसका डी एडिक्शन होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि स्मैक करने वाले आपके आस-पास, आपके मोहल्ले में कहीं पे भी हैं, तो इनसे इंसानों को आइडेंटिफाई करना, और उनको पहचाना कि भई ये आदमी है वो स्मैक के दलदल के अंदर फँसा हुआ है। दूसरा पार्ट है कि उसको मोटिवेट करना। मोटिवेट करने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य ये होता है कि दोस्तों, स्मैक का नशा करने वाले इंसान अपनी लाइफ में किसी को पसंद नहीं करते, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वह स्मैक के दलदल में इस तरह से डूबे हुए होते हैं कि उनको ना परिवार की चाहत होती, ना बीवी-बच्चों की चाहत हो, ना किसी और की, ना समाज की चिंता होती है, किसी भी प्रकार की उनको चिंता नहीं होती। वह चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको नशा मिलता रहे बस, उसके लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। तो हमें उनको मोटिवेट करना है कि नशे के दलदल से बाहर निकल सकते हैं हम, नशे का ट्रीटमेंट संभव है, तो उनको मोटिवेट करके नशे को छुड़ाने के लिए प्रेरित करना है, और उनको हॉस्पिटलाइज लाना है। अब तीसरा पार्ट है डी एडिक्शन का। डी एडिक्शन के अंदर जब इंसान का आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसका मोटिवेशन हो गया, तो फिर उसको प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। वहाँ पे 2 तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक एडमिट करवा के डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, और दूसरा ओपीडी बेसिस पे भी ट्रीटमेंट संभव है। अब अगर इंसान कोई भर्ती होना चाहता है, तो डॉक्टर के पास भर्ती होके सारे इन्वेस्टिगेशन करवा के अच्छे से ट्रीटमेंट ले सकता है। आजकल
जो न्यूअर ट्रीटमेंट आ गया है वो इतना अच्छा ट्रीटमेंट है कि आप इसको बिना भर्ती हुए भी घर पे भी छुड़ा सकते हैं। कुछ टैबलेट्स होती है जो अंडर सुपरविजन दी जाती है और गवर्नमेंट और डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही उस डोज को लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि स्मैक तो छूटती ही नहीं है, स्मैक छोड़ देंगे तो हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, हमें पैरालिसिस हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता, नशे को आसानी से छुड़ाया जा सकता है। बस आपको अच्छे से अपने माइंड को मेकअप करना है कि मुझे नशे से दलदल से बाहर निकलना और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। उसके बाद में नशा छोड़ना बहुत आसान है। नशा छोड़ने के लिए डॉक्टर के पास जाके या तो आप एडमिट होइए या फिर ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट लीजिए। अगर एडमिट होते हैं तो कम से कम 5 से 10 दिन आपको डॉक्टर आपके पास एडमिट रखता है और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता रहता है। ट्रीटमेंट इतना अच्छा होता है कि आपको सबलिंगुअल टैबलेट दी जाती है, जीभ पे रख के टैबलेट दी जाती है, कुछ पानी से टैबलेट दी जाती है। उस टैबलेट लेने के बाद में आपको कोई विथड्रॉल नहीं आता। दोस्तों नशा छोड़ने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है विथड्रॉल फीचर्स की। विथड्रॉल फीचर्स क्या होता है? विथड्रॉल फीचर्स ये होता है कि हमारी बॉडी नशे पे डिपेंड हो जाती है और जब नशा नहीं मिलता है, तो स्मैक का जैसा नशा नहीं मिलता है किसी इंसान को, तो उसकी आंखों से पानी आएगा, उसको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, उसके शरीर की शक्ति पूरी क्षीण हो जाएगी, वो वीक हो जाएगा, उठने की भी हिम्मत नहीं आएगी, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, उसकी आंखें लाल हो जाएगी, आंखों से पानी टपकेगा, नाक से पानी टपकेगा, दस्त लगने लग जाएंगे और मतलब उठने की हिम्मत नहीं रहेगी। उसको ऐसा लग इतना गुस्सा आएगा कि मुझे बस किसी कंडीशन में मुझे स्मैक चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास ऐसी मेडिसिन होती है जिससे विथड्रॉल फीचर्स नहीं आते, इंसान बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। अंडर मेडिकल सुपरविजन में जब भी आप नशा छोड़ते हो तो आपको अच्छी नींद आएगी, अच्छी भूख लगेगी, आपको अच्छा फील होगा और सब कुछ ठीक होगा, आपके शरीर में कोई भी दर्द नहीं होगा। ये दोनों तरह से ट्रीटमेंट संभव है, आप भर्ती होकर भी करवा सकते हो और आप ओपीडी बेसिस पे भी ले सकते हैं। दूसरी बात है कि जब आपने नशा छोड़ दिया है तो अब इम्पोर्टेंट बात होती है रिहैबिलिटेशन की। रिहैब कैसे हो? दोस्तों अगर नशा छोड़ने के बाद में कोई भी इंसान सेम दोस्तों में जाएगा तो वापस से वह नशा करने लग जाएगा। तो बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि साहब हमने दवाई ली थी, दवाई लेने के बाद छोड़ दी है, लेकिन थोड़े दिनों बाद में फिर पीने लगे, स्मैक पीने लगे। तो उसका मुख्य वजह यही होती है कि जब हम सेम सर्किल में वापस जाते हैं, उन्हीं दोस्तों के पास जाते हैं, तो वो दोस्त वापस से हमें उस चीज को परोस देते हैं और हमें फोर्सफुल या फिर प्रेशराइज करके या पीर प्रेशर के अंदर वापस से नशा स्टार्ट कर देते हैं, तो इंसान वापस इस दलदल के अंदर फंस जाता है। तो रिहैब का प्रॉपर यही होता है कि आपको अपनी लाइफ को रिहैब करना है, या आप हॉस्पिटलाइज होके करिए या आप स्वयं करिए कि आपको अपनी संगत चेंज करनी है। नशा छोड़ने के जो ट्रीटमेंट हो गया वो 3 से 4 महीने का ट्रीटमेंट है, वो प्रॉपर लीजिए और प्रॉपर लेने के बाद में आपको नशे करने वाले लोगों से दूर रहना है। और अब तो ऐसी एंटीडोट्स भी आ गई है कि आप अगर नहीं रह सकते हैं तो हमें एंटीडोट भी दे देते हैं। एंटीडोट देने के बाद में आप नशा नहीं कर सकते, तो उससे बहुत नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो का माध्यम से हमें यही समझाना है दोस्तों कि नशा छोड़ना बिल्कुल आसान है। नशे के दलदल से बाहर निकल सकते हैं। आपको सिर्फ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है, मोटिवेट करना है हॉस्पिटल तक आने के लिए, नशा छोड़ने के लिए, और नशे से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं उनको दूर हटा के नशे से दलदल से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए, और बहुत सारे नशों को छोड़ने के लिए हम ऐसे ही वीडियो बार-बार आप तक लाते रहें, आप तक पहुँचाते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।